जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और हम लोग बायोलॉजी का जो सबसे बेसिक क्लास होता है यानी कि सेल, सबसे बेसिक क्लास क्या होता है, तो सेल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका है क्या। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, यानी कि बायोलॉजी क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है उसको ही जीव विज्ञान कहते हैं। और इसके जो जनक थे वो अरस्तु थे, यानी कि जीव विज्ञान का जनक कौन है भाई, अरस्तु है। चलिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोशिका पढ़ने से पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा जान लें, इसके बाद कोशिका को पढ़ेंगे, बेसिक है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पहले जीव विज्ञान के अंदर केवल जानवरों को रखा जाता था, गधा, बकरी, भैंस, कुत्ता, सियार इत्यादि। पहले जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल जानवरों को रखा जाता था, पेड़ पौधा को नहीं रखा जाता था। बाद में पेड़ पौधा को रखा गया, ठीक है ना। तो पहले जीव विज्ञान के अंदर केवल जानवरों को रखा जाता था, गधा, बकरी, भैंस, कुत्ता, सियार इत्यादि। चलिए आगे देख सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी और इसको बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु ही है, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले जीव विज्ञान के अंतर्गत जानवरों को रखा जाता था, लेकिन हुआ क्या कि जानवरों से ज़्यादा अगर कैटेगरी देखा जाए तो पेड़ पौधों की है, ठीक है। जानवरों से ज़्यादा कैटेगरी किसकी है भाई, तो पेड़ पौधों की है। आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और अपने नोटबुक में इसको उतारते चलिए। आगे देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कब्जा हुआ कहीं तो कवक का होता है, नहीं फंगस का होता है। अब जानेंगे जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो जूलॉजी कहलाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या है, ठीक है ना। कोशिका को अंग्रेजी में कहें तो सेल, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं और बायोलॉजी में साइटो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं और बायो में साइटो कहते हैं। सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखा, लेकिन मृत कोशिका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है। कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं, अंग्रेजी में फादर ऑफ साइटोलॉजी। आगे देख सकते हैं जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लीवेनहक ने किया है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वन लीवेनहक ने किया था। आगे देखिए, आगे हम लोग देख सकते हैं जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, लीवेनहॉक, एंटोनी वन लीवेनहॉक। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसको ही हम लोग कोशिका सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया, कोशिका सिद्धांत। आगे देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो सलाइडेन एवं स्वान ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं, चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शरीर में अगर देखा जाए मानव शरीर में तो सबसे बड़ा सबसे छोटा एवं लंबी कोशिका अगर देखा जाए तो मानव शरीर में जो होता है ना, सबसे बड़ा कोशिका मादा के ओवम में होता है, ठीक है। सबसे छोटा पुरुष के स्पर्म में होता है और लंबी देखा जाए तो तंत्रिका कोशिका है। ब्रेन, ब्रेन की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका या न्यूरॉन कोशिका, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और हर एक टॉपिक को आपको हम समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ दोस्तों, कोशिका अगर कोशिका की बात करें तो सबसे तेज़ी से अगर विभाजन होता है तो लीवर में होता है, नहीं यकृत में होता है। मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में यानी कि ब्रेन कोशिका में जो होता है विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। यकृत को अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। लीवर दाहिने साइड में होता है, ठीक है। जिगर का टुकड़ा, लीवर जो होता है किधर होता है, तो दाहिने साइड होता है।
आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से कोशिका विभाजन अच्छी बात नहीं है, इससे कैंसर हो जाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही हम लोग कैंसर कहते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे देखिए, ये कोशिका है और आप लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर बहुत सारा कोशिका के अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिका हो गया और इसके अंदर बहुत सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस ओवेकल्स हो गया। तो कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोशिका दिखती नहीं है, बहुत छोटी होती है, हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। चलिए इसको आप लोग उतारते चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज़ का हम लोग जानेंगे कि किसका क्या उपयोग है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप अभी आपको हम बताएं कि ये कोशिका हो गया और आपको बता दें कि इसके ऊपर एक पतली झिल्ली रहती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोग देख सकते हैं, कोशिका है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल सब रहता है। ठीक है, इसके ऊपर एक एक ऊपर जो होती है, इसके ऊपर एक परत होती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली यानी कि चिमकी के जैसा सटा रहता है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक मोटा दीवार होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति मतलब दीवार। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। पादप पेड़ पौधा में यानी गाछ में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। कोशिका झिल्ली पतला होता है और कोशिका भित्ति जो होता है क्या होता है, मोटा होता है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और हर एक चीज़ को आप लोग नोट करते चलिए। आगे देखिए, अगर कोशिका झिल्ली को फाड़ देंगे तो कोशिकांग नष्ट हो जाएगा। मान के चलिए दोस्तों, ये हम लोग का कोशिका के अंदर बहुत सारी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितना भी है, और इसके ऊपर एक चिमकी के जैसा साटा रहता है और उसके ऊपर जो होता है ये कोशिका मतलब कोशिका भीतर रहता है। तो कोशिका झिल्ली को अगर सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे तो ये सब कोशिका बाहर निकल जाएगा, यानी कि कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। मानव में कोशिका झिल्ली एवं पेड़ पौधों में कोशिका मानव में कोशिका झिल्ली और पेड़ पौधों में दोनों यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये भी है, ये क्या है भाई, तो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो है आपका क्या है, भी है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। मानव में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधा में सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल दोनों पाया जाता है। आगे देखिए, अगर कोशिका भित्ति है तो पेड़ पौधा, नहीं है तो जानवर, जानवर मानव जानवर ही है। चलिए आगे देख सकते हैं। हमारे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक हर एक कोशिका विभाजन बना लेती है माइटोकॉन्ड्रिया के चलते। माइटोकॉन्ड्रिया के चलते ही भोजन बनाती है। हमारे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक हर कोशिका भोजन बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के चलते। हमारे शरीर में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरे शरीर में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी पावर हाउस कहते हैं। हर कोशिका हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ। महिलाओं के ओवम यानी अंडाणु, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन बहुत कम होता है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये महिलाओं का ओवम है, इस प्रकार जो रहता है ना, इस प्रकार रहता है। और यहाँ पर जो होता है दो, उसका क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि फीमेल में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, एक पक्षियों में होता है और पक्षियों में एक ही फैलोपियन ट्यूब होता है। स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओवम के पास ऊर्जा की कमी रहती है। स्पर्म के पास ज़्यादा ऊर्जा होता है, इसीलिए यह ट्रेवल करता है। स्पर्म के पास जो होता है दोस्तों ज़्यादा ऊर्जा होता है, इसीलिए क्या करता है, ट्रेवलिंग करता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गोल्गी बॉडी के कारण दूसरे को ऊर्जा देता है। गोल्गी बॉडी और किसी के पास ऊर्जा खत्म हो गया तो उसको परिवहन का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों अर्ध परागम्य होता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में होगा। ये फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो है, इसको आप लोग क्या करिए तो चैनल, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अच्छा लगा होगा तो। और इसको आप क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हैं तो। चलिए ये फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। आगे हम आपको लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।